जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जनवरी से लेके जून तक, यानी कि लास्ट 6 मंथ के। और आप सभी को पता है कि करंट अफेयर का कितना योगदान रहता है रेलवे ग्रुप डी के पेपर में। मैराथन क्लास है जिसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन करवाऊंगा और ये क्लास देखने के बाद आपके 10 से 12 नंबर पक्के हैं दोस्तों। ठीक है, आप सभी को पता है करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से अटेंड करना है, पूरी क्लास देख लेनी अगर 10 से 12 नंबर पक्के करने हैं तो। पहला क्वेश्चन बिना देरी करें, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा आपको एग्जाम में। एक बार जल्दी मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर किस डेट में है, किस शिफ्ट में है और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पे प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। ठीक है मेरे भाई, पूरी मैराथन क्लास है, अच्छे से अटेंड करना, सारे क्वेश्चन आपको ही करना है, तभी आपके 10 से 15 नंबर पक्के होंगे आपके। ठीक है, इसी क्लास से एक भी क्वेश्चन शायद ही बाहर जाए। जनवरी 2026 में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2026 कहां पर आयोजित किया? इसका सही आंसर आ जाएगा नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2026 का 24वां संस्करण, कौन सा संस्करण है मेरे भाई? 24वां संस्करण, ये कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये इसका आयोजन अरब सागर में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की 100वीं नई रामसर साइट कौन सी बनी जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा एग्जामिनर आपसे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहताल। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों को टिक कर लेना है। देखो अगर सुरहताल लिखा हुआ तो भी आपको टिक कर लेना है, अगर नाम जय नारायण पक्षी अभयारण्य लिखा हो तो भी आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, मई 2026 में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख मतलब नेवी चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो सभी आपको इस क्लास में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक भी क्वेश्चन मिस मत करना। क्या पता जिस क्वेश्चन को मिस किया वही एग्जाम में आ जाए, तो ये गलती मत करना। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आ जाएगा, कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त, क्या नाम है, रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के विकास हेतु समझौता किया है? किस देश के साथ किया दोस्तों ये समझौता? ये किया इजराइल के साथ। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मेघालय राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो यहां पर क्या आंसर होगा बताएंगे सभी स्टूडेंट्स? सही आंसर हो जाएगा जस्टिस रेवती मोहिती डेरे। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए विजिट कर रहे हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले। मई 2026 में किस भारतीय को 2026 के प्रतिष्ठित पुलिंजर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने योग्य है। इसका सही जवाब आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा टिक कर लेना आप लोगों को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर भारत ने 26 जनवरी 2026 को अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? ये तो सभी को आना चाहिए, गलती मत कर लेना इस क्वेश्चन में। 2-3 बार कराया दोस्तों, फुल पेपर में भी इस क्वेश्चन को मैंने करवाया है। तो ये 77वां गणतंत्र दिवस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। वीडियो को लाइक वगैरह कर लेना जिसने अभी तक लाइक नहीं किया। सभी स्टूडेंट से अनुरोध है मेरे भाई, विनती है, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर कर लें। किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब अपने नाम किया इस बार? बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो सही जवाब आ जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, मार्च 2026 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 118वां सदस्य बना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 118वां सदस्य बना है मेरे भाई। तो यहां पे आपको रोमानिया टिक कर लेना है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, 52वें G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किन देश में किया गया जिसमें भारत ने भी भाग लिया है? तो इसमें दोस्तों भारत ने भी पार्टिसिपेट किया है, बताएंगे। देखो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी इस वीडियो में कवर किए जाएंगे, है ना दोस्तों, जो भी स्टैटिक करंट है ना दोस्तों वो भी कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे फ्रांस आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनवरी 2026 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच किस प्रमुख आर्थिक समझौते पर सहमति बनी है? शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप लोग टिक करना है मुक्त व्यापार समझौता। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे कार्यभार संभाला है? मतलब किसने ये कार्यभार संभाला है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा अनुग्रह नारायण दास। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे, मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन है वर्तमान में, एक बार कमेंट करके बताएंगे। देखो आरबीआई के जो 26वें गवर्नर है मेरे भाई वो कौन है मेरे भाई? आरबीआई के 26वें गवर्नर सभी को पता ही होगा दोस्तों,
संजय मल्होत्रा। कौन है मेरे भाई? नाम तो सभी को पता ही है, संजय मल्होत्रा। लेकिन आपको यहाँ पर क्या पूछा है? डिप्टी गवर्नर। यहाँ पे लिख लो मल्होत्रा। लेकिन आपसे क्वेश्चन ने क्या पूछा है? आप तो डिप्टी गवर्नर का नाम बता दो। तो डिप्टी गवर्नर का नाम क्या है मेरे भाई? तो सही जवाब आ जाएगा रोहित जैन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब एक किताब मतलब एक लेखक है जिसका द सेकंड ऑर्बिट, द सेकंड ऑर्बिट संस्मरण के लेखक कौन है? देखो जो भी इंपोर्टेंट बुक्स हैं और जो भी इंपोर्टेंट निधन हुए दोस्तों उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो यहाँ पे शुभांशु शुक्ला आपको टिक कर लेना है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, एक किताब है करुणा द पावर ऑफ कंपेशन के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। करुणा द पावर ऑफ इम्पेक्शन कंपेशन, इसके लेखक है मेरे भाई कैलाश सत्यार्थी। यानी कि यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया गया है? बताएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो आयोजन किया गया है मेरे भाई, वैसे तो आप कर लोगे इटली, लेकिन दोस्तों इटली के शहर का नाम लिखा हुआ है तो मैं यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर लिखा आएगा आपका मिलान, यहाँ पर लिख लीजिए मिलान और कोर्टिना। ये चीज भी लिखी हुई, ये भी लिखे हुए आ सकते हैं, ध्यान रखना, आपको कंफ्यूज नहीं है ना, दोनों याद कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। मिलान और कोर्टिना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना। मैं डबल स्टार लगा दे रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा दिए, ठीक है। मिलान और कोर्टिना आपको ध्यान रखना है, और अब साथ में डी एम्पिजे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रख लेनी है, ठीक है मेरे भाई, इतना ध्यान रखना। इटली भी लिखा हुआ आ सकता है और ये भी लिखा हुआ आ सकता है, आपको दोनों ही तैयारी रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए ये क्वेश्चन, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेलों के मेजबान शहर कौन कौन से? ये इंपोर्टेंट है, देखो ये आ भी चुका है, मैंने अभी जो लिखवाया ना वही आ चुका है, मिलान और कार्टिना डी एम्पेजे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2026 के पुरुष टी20 विश्व कप की सह मेजबानी किन देशों ने की है? दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप आपको अच्छे से कवर करना है, एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन। यहाँ से आईपीएल हो गए, डब्ल्यूपीएल हो गई, ये इनसे क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों के एग्जाम में। तो यहाँ पे आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताएंगे, तो यहाँ पे सह मेजबानी की है भारत और श्रीलंका ने दोस्तों, यानी कि आपको ए वाला ऑप्शन पूरी तरह से लॉक करना है। क्वेश्चन नंबर 21, देखो 10 से 12 नंबर का सवाल है मेरे भाई, अगर हर शिफ्ट में 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों, तो इससे बेस्ट आपका क्या होगा, तो पूरी क्लास आपको देखना है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। 10 से 12 नंबर अगर आप चाहो तो कवर कर सकते हो इस क्लास के माध्यम से। फरवरी 2026 में आयोजित एशियाई राइफल या पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर ने की है? तो ये मेजबानी करी है मेरे भाई नई दिल्ली ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मार्च 2026 से मई 2026 के बीच आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ है? मोस्ट इंपोर्टेंट, आईपीएल के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे, ध्यान से सुनना आप लोगों को सिर्फ, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे आपको कौन सा संस्करण ये हुआ है दोस्तों आईपीएल 2026 का, बताइए, बताएंगे दोस्तों? तो बिल्कुल दोस्तों 19वां संस्करण हुआ दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में खेला गया था दोस्तों, कौन, ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डब्ल्यूपीएल 2026 के फाइनल में आरसीबी ने किस टीम को हराया दोस्तों? आप सभी को पता है विजेता कौन है, डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी, ठीक है मेरा, 2 बार लगातार जीत चुकी है, 2025 भी और 2026 में भी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बताएंगे किसको हराया था? गुजरात टाइटंस को हराया था दोस्तों, शुभमन गिल की कप्तानी में। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक कर लेना है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये आ चुका है। डब्ल्यूपीएल 2026 में पर्पल कैप उसी को मिलती जो सर्वाधिक विकेट लेता है, ये किसने हासिल की है दोस्तों डब्ल्यूपीएल में? डब्ल्यूपीएल का मतलब वर्ल्ड क्या है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, यानी कि जो महिलाओं से रिलेटेड जो आईपीएल हुआ था ना अभी, उसमें भी दोस्तों आरसीबी जीती है। इसमें भी जीत किसको मिली है दोस्तों? आरसीबी ने ही जीत हासिल की है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीत 2026 में। तो किसने की है दोस्तों? यहाँ पे वही डिफेंडिंग चीफ आरसीबी, चाहे बॉयज में हो चाहे गर्ल्स में हो दोस्तों, ठीक है। तो आरसीबी ही विनर रही है, और जिसको सबसे ज्यादा मतलब सर्वाधिक पर्पल कैप मिले, मतलब कि विकेट कीपर है, मतलब विकेट कीपर क्या, जिसको सबसे ज्यादा विकेट लिए, तो उसका नाम है सोफी डिवाइन, जो आरसीबी से खेलती थी, ठीक है मेरे भाई। तो सोफी डिवाइन ने सबसे ज्यादा विकेट लिए, या यहाँ पर आप लोगों ने टिक कर लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, टाटा आईपीएल 2026 का खिताब किस टीम ने जीता दोस्तों? अभी जस्ट पहले ही बताया था, आईपीएल जीता है आरसीबी ने, ठीक है मेरे भाई। उप विजेता टीम भी आप देख सकते हैं। अब जब टाटा आईपीएल 2026 एक नजर में अगर आप देखना चाहोगे मेरे भाई, तो यहाँ पे देख सकते हो विजेता टीम कौन है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, किसकी कप्तानी में? रजत पाटीदार की कप्तानी में। उप विजेता जो हारने वाली टीम है गुजरात टाइटंस। फाइनल मैच कहां पर हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला फाइनल में? विराट कोहली को, जो जिन्होंने 75 रन नाबाद खेले थे मेरे भाई, सही बता रहा हूँ, मजा आ गया उस मैच को देखने में, ठीक है। अब ऑरेंज कैप देखोगे, सर्वाधिक रन को मिलती है जो तो वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने क्रिस गेल के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए भाई इस आईपीएल में, ठीक है। राजस्थान रॉयल से ये खेलते हैं। कितने रन बनाए? सबसे ज्यादा बनाए 776 रन दोस्तों, ठीक है, 776 रन बनाए दोस्तों। पर्पल कैप किसको मिली है गुरु? इसमें सर्वाधिक विकेट कीपर को। कौन है सर्वाधिक विकेट कीपर? अभी अपन ने डब्ल्यूपीएल में देखा था, कौन थी?
बताइए दोस्तों, अभी जस्ट अपन ने बात करी है, लेकिन आईपीएल की बात हो रही तो कगिसो रबाड़ा गुजरात टाइटंस से खेलते हैं, लेकिन इनकी टीम कौन सी है दोस्तों? साउथ अफ्रीका। 29 विकेट लिए दोस्तों इन्होंने, कितने? 29 विकेट। वही हम बात करें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इमर्जिंग कह लो या वैल्यूएबल प्लेयर कह लो, नाम आएगा वैभव सूर्यवंशी। एक दो अवार्ड छोड़ के सारे वैभव सूर्यवंशी के पास ही आए अवार्ड। सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी वैभव सूर्यवंशी ने ही तोड़ दिया, ठीक है, क्रिस गेल के रिकॉर्ड वगैरह सब तोड़ दिए। तो वैभव सूर्यवंशी आपको यहाँ पे टिक करना है। ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए ये प्रश्न बताइए, वर्ष 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद के कौन कार्यरत है? मतलब अभी प्रेजेंट में कौन है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने भारत के? बताइए। तो सभी ने टिक कर दिया होगा, सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत थी दोस्तों, है ना, 53वें मुख्य न्यायाधीश है, 53वें, ठीक है मेरे भाई। हाँ, इन्होंने किसकी जगह ली थी मेरे, कोई बताएगा दोस्तों? 52वें कौन थे? एक बार कमेंट करके बताइए। मेरा ये क्वेश्चन आप सभी से, सभी विद्यार्थियों से क्वेश्चन है कि 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने भारत के कौन थे? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जनवरी 2026 में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताएंगे यहां पर क्या आंसर होगा? तो इस प्रश्न के लिए जो आंसर हो जाएगा वो जस्टिस संजीव सचदेवा, आपको टिक कर लेना है, ठीक है। डी वाला ऑप्शन यहां पर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है। तो ये नियुक्त किया गया राकेश अग्रवाल को, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सभी को टिक करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, देखो आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, अगर 10 से 12 नंबर अगर आप चाहते हो एक क्लास से देखने को मिल जाए तो इससे बेस्ट और क्या मिलेगा आपको कंटेंट, बताइए। जहां मुझे लग रहा फैक्ट बताने हैं तो वहां मैं अच्छे से नोट्स बनाकर लेके आऊं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पूरी मेहनत करिए इस कंटेंट को बनाने में आपके लिए मेरे भाई, तो लास्ट तक तो जरूर देखें हर एक क्वेश्चन को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जून 2026 में राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी गई दोस्तों? ये शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर टोटल 5, ठीक है, 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है दोस्तों। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। और राष्ट्रपति अपने भारत के कौन है वर्तमान? आप सभी को पता है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, सभी को पता ही है। नीति आयोग का नया प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ किसे नियुक्त किएगा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा आपसे, 5 स्टार लगा लो गुरु, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई अनुराग जैन, आपको नाम याद रख लेना है दोस्तों, अनुराग जैन, यानी ऑप्शन नंबर ए को यहां पर ऐसे ताले में बंद कर लो। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, फरवरी 2026 में बारबोडस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे फिर से चुना गया है या फिर अभी तक कायम रहे हैं वो? इंपोर्टेंट है, तो आंसर आएगा मियां मोटली। देखो जो भी इंपोर्टेंट है वो मैं आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कवर करूंगा, जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक्स के क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर में, ठीक है, हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पर। जनवरी 2026 में पीएम किसान योजना के तहत किसानों को वार्षिक कितनी राशि दी जा रही है? शानदार प्रश्न है। तो यहाँ पे राशि की बात आएगी तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपए ध्यान रख लेना है, ऑप्शन नंबर सी। अरे ऑप्शन नंबर सी टिक करना है ना, मैंने ऑप्शन नंबर बी टिक कर दिया, गलत है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आपको सी वाला ऑप्शन टिक करना है, 6,000 रुपए, कितने? 6,000 रुपए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अप्रैल 2026 में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। देखो पहले 74 के समथिंग था, अब ये 100% कर दिया गया, कितना कर दिया गया? 100% ये कर दिया गया, डाटा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रगति की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है? देखो दोस्तों ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे कुल 55वीं बैठक की है, क्या 55वीं आप टिक कर रहे हो? अगर टिक कर रहे हो तो गलत है, यहाँ पर 50वीं बैठक हुई है। कौन सी? 50वीं बैठक हुई है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी को टिक करना है गुरु, डी वाला नहीं टिक करना है। चलिए ये बताइए, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के संदर्भ में विज्ञान प्रसार हेतु कौन सा नया पोर्टल चर्चा में आया है दोस्तों? इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो विज्ञान संवाद पोर्टल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 36 देख लेते हैं, वर्ष 2026 में कितने पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं ध्यान से, कुल पूछेगा तो 131। अब ध्यान से सुनना है दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे, इसमें उसने क्या पूछा, वर्ष 2026 में कितने पद्मश्री, रुको पद्मश्री, एक मिनट, यहाँ पे आपको पद्मश्री पूछा है, तो पद्मश्री की बात होगी तो आपको 113 टिक करने हैं। अब ध्यान से सुनो दोस्तों, ये है दोस्तों कुल संख्या, ध्यान से सुनना, एक ही क्वेश्चन में तीनों क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों। अब आप ध्यान से सुनेंगे, देखो कुल पूछेगा तो आपको 131 टिक करना है, ठीक है, यहीं पे साइड में लिख दूं 131, ठीक है, इसी के साथ में। अगर मैं यहाँ पे बात करूं पद्मश्री की, एक एक क्वेश्चन कवर होगा, ध्यान से सुनना। पद्मश्री, अगर मैं यहाँ पर पद्मश्री की बात करूं
तो आपको पद्मश्री टिक कर लेना है। कितने प्राप्त किए मेरे भाई, कितने प्रदान किए गए, 113, 113, ठीक है। अब मैं बात करूं दोस्तों पद्म भूषण, यहां पर मैं बात करने जा रहा हूं पद्म भूषण। तो पद्म भूषण आपको टिक क्या करना है दोस्तों, 13, कितने, 13 पद्म भूषण प्राप्त मतलब प्रदान किए, 13, ठीक है। अब रहे पद्म विभूषण, अब क्या रहे पद्म विभूषण, ध्यान से सुनना आप लोग, सारे कवर करा दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, इंपोर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। अरे वहां पर भी मैंने 113 टिक कर दिया क्या, एक मिनट इसको थोड़ा हटा देता हूँ। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर तो 13 ही है ओनली, ठीक है। हाँ यहाँ पे 13 है, ठीक है। अरे अलग पेन, दूसरा पेन कहाँ गया, ये नहीं, अलग पेन लेते हैं अपन, ये रेड वाला लेते हैं, ठीक है। 13 और ये कितने हैं, टोटल 5, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपको डाटा याद कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में पूछेगा यहाँ से। अगर महिला विजेता पूछेगा टोटल तो 19 है, ठीक है। अगर मरणोपरांत जिनको सम्मानित किया गया वो 16 है टोटल, ठीक है। तो ये चीजें, ये डाटा आप याद रख लेना। चलिए ये क्वेश्चन एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर इंपोर्टेंट बताएंगे, ये वाला क्वेश्चन, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलिए बताइए। तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है श्रीनिवासन, डॉक्टर श्रीनिवासन राव, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और आंसर भी क्या आएगा, कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। देखो मैराथन क्लास है तो अच्छे से रिवीजन करेंगे एक एक क्वेश्चन का। मई 2026 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने किसने जीता है दोस्तों। अगर मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा फिर आप कहोगे गुरु फास्ट चल रहे हो, है ना, तो इसलिए मैं मीडियम स्पीड लेके चल रहा हूँ। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का जो अवार्ड मिला है मेरे भाई, वो किसको मिला, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है, जल्दी से बताएंगे। तो ये मिला है मुशफिकर रहीम, बांग्लादेश के, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ICC टूर्नामेंट, ध्यान से, कौन सा संस्करण था, 10वां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा, ध्यान रखना। मेजबान देश कौन है, भारत श्रीलंका, ठीक है। ब्रांड एमरसन क्या है, रोहित शर्मा है दोस्तों, एक मिनट, हाँ। और यहाँ से ये थीम सॉन्ग क्या है दोस्तों आपका, फील द थ्रिल। कुल टीमें वो मैच मतलब 20 टीमें थी और 55 मैच खेले गए, ठीक है। अवार्ड देख लो इंपोर्टेंट, विजेता टीम कौन है, भारत, और किसकी कप्तानी में, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जीता है टूर्नामेंट। उप विजेता टीम मतलब हारने वाली टीम है न्यूजीलैंड, कप्तान कौन थे, मिचेल सेंट्रल, उस टीम के। फाइनल मुकाबला हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, अहमदाबाद में खेला गया, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इंपोर्टेंट चीजें, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन, भारत के, 5 पारियों में 321 रन बनाए, सर्वाधिक 24 छक्के लगाए मेरे भाई, कितने, 24 छक्के। प्लेयर ऑफ द मैच, वो भी फाइनल में जसप्रीत बुमराह को मिला, भारत में 4 विकेट सर्वाधिक दिए दोस्तों, ठीक है। 4 विकेट, सर्वाधिक रन छोड़ो, 4 विकेट, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2026 भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा गुरु, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच में होता है, ये बताइए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ, डेजर्ट साइक्लोन, तो ये संयुक्त अरब अमीरत UAE, अगर आप टिक कर रहे हो, अगर टिक कर रहे हो मेरे भाई, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया, यह भी इंपोर्टेंट है। तो आंसर आएगा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान, आपको टिक कर लेना दोस्तों, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम क्या है, इंपोर्टेंट डेज एंड थीम्स अच्छे से कवर कर लेना, एग्जाम में पूछेगा दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर इसकी जो थीम हो जाएगी मेरे भाई, वो क्या रहेगी, इग्नाइट द सेल्फ इंपैक्ट द वर्ल्ड, इंपोर्टेंट है। अशोक चक्र 2026 में किसे सम्मानित किया गया, बताइए दोस्तों, अशोक चक्र 2026 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे कैप्टन, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, आपने भी यही टिक किया होगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 की थीम क्या है, अच्छा ये अभी जो अपन ने किया वो कौन सा था, राष्ट्रीय युवा दिवस था। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये लीजिए, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप लोगों को टिक कर लेना है, वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। अगला प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित GDP दर क्या है दोस्तों। बजट से रिलेटेड अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे, ध्यान से सुनना, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि बजट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर मुझे मत बोलना, ठीक है, ब्लेम मत करना। तो 7.2% आपको टिक करना है। विश्व वन्यजीव दिवस 2026 की थीम क्या थी दोस्तों, बताइए। विश्व वन्यजीव थीम 2026 की थीम क्या है, यहाँ से बजट के क्वेश्चन शुरू है, स्टार्ट है बस, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को कनेक्टिव पीपल एंड प्लेनेट टिक कर लेना है। चलिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संगीत अकादमी का प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया, इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या टिक करना है, ऑप्शन नंबर ए TM कृष्णा आपको टिक करना है। वैश्विक खुशहाली सूचकांक इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, चलिए बताइए।
इसमें भारत की 126 रैंक है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये आ चुका अगला क्वेश्चन, बताइए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सही जवाब आएगा टोटल 18 पद जीते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, भारत का 18वां रेलवे जोन कौन सा बना है? भारत का 18वां रेलवे जोन बना है दक्षिण तटीय रेलवे जोन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या टिक कर लोगे बताइए? यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करना पड़ेगा दोस्तों इस बार। कार्लोस अल्कराज नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन यहाँ पर टिक करो, ठीक है। कार्लोस अल्कराज को तो हराया है इन्होंने, अलेक्जेंडर। हारे कौन है इसमें? यहाँ पे लिख दो हार गए, हारे, ठीक है। ये इनकी जीत हुई, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। ये बताइए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? इस बार दोस्तों आप आरना सवालेंका नहीं टिक करोगे, अब टिक करोगे एलेना रायबाकिना। एलेना रायबाकिना ये जीत चुकी है दोस्तों, और इन्होंने हराया किसको? आयना सबालेंका को। किसको हराया? आरना सबालेंका को हराया, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, फ्रेंच ओपन 2026 पुरुष एकल पूछेगा तो आपको अलेक्जेंडर ज्वेरेव टिक कर लेना, लेकिन फ्रेंच ओपन महिला एकल पूछेगा तो आपको मीरा एड्रीवा, बहुत इंपोर्टेंट है, रूस की रहने वाली है। ये कहां की है? रूस की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 2026 में चर्चित पुस्तक वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन क्या है? सिंबल्स, ठीक है, डिकोडिंग अ नेशनल सिंबल्स, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताएंगे ये किताब किसकी है मेरे भाई? तो यहाँ पे ऑप्शन ए अगर आप टिक करो तो बिल्कुल सही है, मतलब टीएम कृष्णा। चलिए अब इंपोर्टेंट चर्चित पुस्तकें पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली पुस्तक है गोल्ड, क्या नाम है पुस्तक का एक बार यहाँ पर देखेंगे। पुस्तक का नाम है गोल्डन रोड, इसके लेखक है विलियम डेल रिम्पल। मदर मेरी कम्स टू मी अरुंधति रॉय, इंपोर्टेंट है। द बेच, द बार एंड द विजर, तुषार मेहता। ई माटी कथा विभूषण हरिचंदन, तो ये आप याद कर लेना। जुलाई 2026 में निधन हुए पद्म विभूषण से सम्मानित पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई, बहुत इंपोर्टेंट है। इनका संबंध किस राज्य से था दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट, इनका संबंध है मेरे भाई छत्तीसगढ़ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल अनुमानित केंद्रीय व्यय कितना है? मैंने कहा था ना बजट के क्वेश्चन अब स्टार्ट है, ठीक है। तो ये है दोस्तों 53,47,43,43,315 करोड़, 53,47,315 करोड़ रुपए। इंपोर्टेंट है, एक भी मिस मत करना, एक भी फैक्ट ध्यान से सुनना, एक एक क्वेश्चन। वर्ष 2026-27 के बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? बहुत बहुत इंपोर्टेंट है भाई, एक भी क्वेश्चन ध्यान से सुनना, छोड़ना नहीं है। 4.3% आपको टिक कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह आ चुका है, बजट 2026-27 में राजस्व घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? अब यहाँ पे राजस्व घाटा पूछ लिया, फिजिकल मतलब रेवेन्यू डेफिसिट पूछ लिया, तो यहाँ पे 1.5% आपको टिक करना है। बजट 2026-27 में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना को अन्य मिशन के साथ एकीकृत किया गया है, तो यहाँ पे आप लोग क्या टिक करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा समर्थ 2.0, ठीक है, मिशन। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति रैंकिंग 2026 में भारत की रैंकिंग है, तो भारत की रैंक इस बार चौथी है दोस्तों। इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछेगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2026 में संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2026 का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? शानदार क्वेश्चन है। तो ये डस्टलिक दोस्तों कजाकिस्तान में हुआ है। 61 का ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है। नहीं भाई, उज्बेकिस्तान में हुआ भाई, कजाकिस्तान नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी वाला होगा भाई, सॉरी, ठीक है, बी वाला ऑप्शन आपको टिकना, उज्बेकिस्तान, ठीक है, टिक कर लिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काजिंद संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश के बीच में हुआ है? तो काजिंद हुआ है यहाँ पर, ये कजाकिस्तान के साथ हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपको टिक करना है। किर्गिस्तान में तो खंजर अभ्यास हो जाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी जी को नॉर्वे के राजा क्या है हेराल्ड पंचम द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया? तो सम्मान पहला ही है भाई, ग्रेट क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजिंग अवार्ड ऑफ मेरिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ए वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। क्वेश्चन 64 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 33 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अब कर दी गई है 38। क्या आप लोग भी यहाँ पर कौन सा सी वाला ऑप्शन टिक कर रहे हो? तो बिल्कुल सही है, ये 65 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। रिपोर्ट विदाउट ब्रदर्स जारी द्वारा 2026 में विश्व क्या है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 180 देशों में दोस्तों 157वां स्थान मिला है, पहले 151 था, आप 6 पीछे रह गए दोस्तों, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको टिक कर लेना है, ठीक है। ये हमारा 65वां क्वेश्चन था, अब ये आ गया दोस्तों 66वां क्वेश्चन, ठीक है।
थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता मेरे भाई चीन ने, ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्वेश्चन आपका 67 है, कौन सा 67 है। भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 जो 28 फरवरी को मनाया गया, इसकी थीम क्या थी दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम है विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को उत्प्रेरित करना, ये इसकी थीम रही है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को 2026 में किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा लॉरेंस एक्स्ट्रा एयरोनॉटिक्स अवार्ड प्रदान किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका इंस्टीट्यूट ऑफ, ये आपको टिक कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लद्दाख में स्थापित किए गए भारत के मून और मार्स सिमुलेशन रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है? तो ये टिक करना हॉप, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बताएंगे, यहां पर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आप लोगों के लिए शुभेंदु शुभेंदु अधिकारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में किसे महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? दोस्तों जो गुजरात और महाराष्ट्र के जो अतिरिक्त कारभार समाज रहते ना, आचार्य देवव्रत, उनकी जगह अब नियुक्त किया है जिष्णुदेव वर्मा को, ठीक है। ठीक है दोस्तों, उनकी जगह किस, आचार्य देवव्रत, ठीक है, उनकी जगह, ये इनकी जगह, ये ऑप्शन सी में दे भी रखा है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2026 में तेलंगाना के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? यहां पर आप क्या टिक करेंगे? तो यहां पे आएगा शिव प्रताप शुक्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बिहार के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें मार्च 2026 में नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया, तो नागालैंड के राज्यपाल बने हैं नंद किशोर यादव, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, द ऑर्डर, देखो अलग पेन से लिख देता हूं, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस, ये सम्मानित किया गया? शानदार क्वेश्चन है। तो यहां पे आपको टिक करना है स्लोवाकिया, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 किस लेखिका ने अपने उपन्यास ताइवान ट्रेवलग, क्या है, ताइवान ट्रेवलग के लिए जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना, इग्नोर मत करना, 5 स्टार लगा लो। तो यांग शुआंग तजू आपको टिक कर लेना है। क्या टिक करना है? यांग शुआंग तजू, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये आ चुका अगला क्वेश्चन, प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? शानदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पे डी गुकेश मत टिक कर लेना, यहाँ पे आर प्रज्ञान नंद टिक करना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा लो। अगला क्वेश्चन, भाई वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा दोस्तों, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है लाइक कर लेना अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया है। मेंस टी20 विश्व कप में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने भाई, बहुत इंपोर्टेंट है। तो ये कारनामा, ये कीर्ति स्तंभ किसने रचा? राशिद खान, अफगानिस्तान के स्पिनर, ठीक है। गूगली वगैरह सब डालते हैं दोस्तों, ये अच्छे बॉलर हैं दोस्तों, ठीक है। वर्ष 2026 में 23वें राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित किए जाएंगे दोस्तों? शानदार क्वेश्चन है। तो ये आयोजित कहां पर किए जाएंगे एक बार कमेंट करके बताएंगे किसी को पता है तो ये क्या है? ग्लासगो स्कॉटलैंड, आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं की छठी एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप में किस देश ने स्वर्ण पदक, जब स्वर्ण पदक की बात आती है तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बताएंगे यहां पर आंसर हो जाएगा क्या? सही आंसर क्या होगा एक बार बताइए। तो ये कारनामा किसने किया? ये कारनामा भारत ने किया दोस्तों। किसको? देखो भारत जीत चुका है, यहाँ पे हार किसको मिली? फाइनल मुकाबला ईरान और भारत में हुआ था, यहाँ पर ये हार चुकी थी, ठीक है दोस्तों। तो मैंने विजेता और उपविजेता दोनों का नाम लिख दिया है। 32 और 35 का स्कोर रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? शानदार क्वेश्चन है, इसको इग्नोर नहीं करना है, एग्जाम में पूछेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या टिक करना है? यहाँ पर जो गुरु आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, ध्यान रखेंगे। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर से, इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? बहुत इंपोर्टेंट है। तो इसका आयोजन देखो छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए 5 स्टार लगा दे रहा हूं। तो नई दिल्ली भारत के मंडपम में, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मुख्य थीम क्या थी? वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मुख्य थीम आपसे पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां पर आप लोगों को टिक कर लेना है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये बताइए, एआई समिट के समापन पर कितने देशों द्वारा नई दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं? एआई है दोस्तों यहाँ पे, एआई, ठीक है। एआई समिट के समापन पर दोस्तों टोटल 100 मतलब 92 देशों के हस्ताक्षर किए गए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, जून 2026 में किस राज्य के पारंपरिक उत्पाद बेगैया सिल्क साड़ी और कुचाई सिल्क साड़ी को जीआई टैग मिला है? शानदार प्रश्न है। तो यहां पर इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो झारखंड हो जाएगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन,
किस राज्य के प्रसिद्ध पन्ना हीरा को भौगोलिक सांकेतिक का जीआई टैग मिला है? तो ये मिला एमपी। अब एमपी के सीएम और राज्यपाल का नाम एक बार कमेंट करके बता दो। अगला क्वेश्चन, जून 2026 में किस राज्य की पत्थर कट्टी कला और 52 बूटी साड़ी और पीडिया पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो ये कारनामा बिहार सरकार ने किया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर है, हाल में ही एक्सिस बैंक ने अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप का कौन सा नया फीचर लॉन्च किया? अब गलती से एक क्वेश्चन भी मिस मत कर लेना, छपेगा इन क्वेश्चन में से। लास्ट के जो 10 क्वेश्चन रहने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इसमें से तो 100% ही आएगा। हालांकि उनमें से भी आएंगे क्वेश्चन, लेकिन इनको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे आंसर आएगा सेफ्टी सेंटर फीचर, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इनको हिंदी में पढ़ोगे तो भी यही रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन 88, खुतबात क्या है? खुतबाद ए मोदी लाल किले की फसील से पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो इस पुस्तक का विमोचन धर्मेंद्र प्रधान ने किया। अभी दोस्तों इन्होंने इस्तीफा भी दिया, आप सभी को पता ही है जंतर मंतर का हाल क्या हुआ था, ठीक है, वहां पर, ठीक है, विरोध हुआ था। तो उसके क्षेत्र में दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान चर्चित में है, और यहां से क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना आप लोग, धर्मेंद्र प्रधान टिक करना है इस क्वेश्चन का। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम कहां पर स्थापित किया जा रहा है? बहुत इंपोर्टेंट है भाई। तो ये मैंने कहा था ना स्टैटिक जीके क्वेश्चन करवाऊंगा, तो मथुरा आपको टिक कर लेना है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किस राज्य में किया गया? अब देखो ये क्वेश्चन आंसर है बहुत आसान, क्योंकि आपने जीके में से पढ़ी है। तो सोमनाथ मंदिर के बारे में मैंने बताया था दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या होगा? गुजरात में दोस्तों। इस पे 25वां आक्रमण किसने किया था? ये भी मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और उसको मंदिर को मतलब लूट लिया था दोस्तों, है ना। तो निम्न में से किस राज्य में महिलाओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए स्त्री सुरक्षा योजना की शुरुआत करी गई है? स्त्री सुरक्षा योजना एग्जाम में पूछी जाएगी, तो ध्यान रखना। तो ये कारनामा किया केरल सरकार ने, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इसरो द्वारा हाल में ही विकसित पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन एक बार फिर से, इसरो द्वारा हाल में ही विकसित पहले स्वदेशी डस्ट डिटेक्ट एक्सपेरिमेंट का नया नाम क्या? बहुत इंपोर्टेंट है। तो इसका नया नाम क्या है मेरे भाई, बताइए। तो यहाँ पे डेस्क टिक कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एआई जागरूकता और भविष्य के लिए तैयार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये वाला। तो यहाँ पे आपको देखो 3 स्टार लगा दो, 5 स्टार लगा लो, जितने लगाने लगा लो, एग्जाम में पूछेगा। तो स्किल द नेशन चैलेंज आपको टिक करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल में ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, देखो एक बार फिर से धर्मेंद्र प्रधान का नाम आया दोस्तों, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है क्वेश्चन है, देश की शास्त्रीय भाषाओं की कितनी दुर्लभ साहित्य कृतियों का विमोचन किया है? तो यहाँ पे कुल 55 कृतियों का विमोचन किया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे टिक करना है। मैंने अभी कह दिया था कि अब ये 10 क्वेश्चन आपको ध्यान से देखने और सुनने हैं। जनवरी 2026 में भारतीय सेना द्वारा गठित नई ड्रोन केंद्रित आधुनिक युद्ध शक्ति का नाम क्या है? बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो इसका नाम है भैरव, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किसके अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? किसे अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया? यह भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से। तो यहाँ पे रेजलैंड एंड पशुपालक आपको टिक कर लेना है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, हाल में ही किस राज्य ने दृष्टि बाधित लोगों के लिए पहली बेल लाइब्रेरी खोली है? शानदार क्वेश्चन, एक बार ये फिर से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो ये खोलिए उत्तर प्रदेश। अब एक बार सभी स्टूडेंट यहाँ के सीएम और यहाँ के राज्यपाल का नाम एक बार कमेंट करके बता दो। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जल्दी से एक बार ये कारनामा कर देंगे आप लोग। और आप लोग ये भी कमेंट कर देना आप लोग कहाँ से क्लास ले रहे हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, किस किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो, एक बार आप बता सकते हैं। देश की पहली यात्रा पनडुब्बी पर्यटन परियोजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? तो ये योजना किस मतलब ये पनडुब्बी परियोजना किस राज्य में शुरू की जा रही है? तो आप हो गए महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, एशियाई खेलों के 1500 मीटर दौड़ के स्वर्ण पदक विजेता भारतीय धावक जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। स्वर्ण पदक विजेता मेरे भाई बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इन्होंने अभी रिसेंटली संन्यास भी लिया, तो और भी इंपोर्टेंट बनेगा, इसलिए मैं 5 स्टार लगा रहा हूं। कितने? 5 स्टार। और ये कारनामा किसने किया भाई, किसने संन्यास लिया है? जिनसन जॉनसन ने। किसने? सी वाला ऑप्शन यहाँ पर लॉक कर लेना है। किसको? सी वाला ऑप्शन। ये क्लास का अंतिम प्रश्न 100वां, जैसा मैंने कमिटमेंट किया था कि 100 क्वेश्चन करवाऊंगा। तो भारतीय रेलवे देश की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन का ट्रायल किस रूट 26 जनवरी 2026 से शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों? किस रूट पर? तो ये है दोस्तों जिंद सोनीपत रूट हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो मैंने जो कमिटमेंट किया था उसे पूरा कर दिया। अब आप मुझे बताइए कि आपकी करंट अफेयर कैसी थी और आपने 100 में से कितने क्वेश्चन बनाए। प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स। चीजें क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, उतना शेयर कर दो कि जिनका भी पेपर दोस्तों 3 से लेके
25 अगस्त तक है, उन तक ये क्लास पहुंच जाए। आपसे रिक्वेस्ट है, हर एक स्टूडेंट की मदद होनी चाहिए मेरे भाई। एक बार जल्दी से मेरे भाई व्हाट्सएप पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, हर प्लेटफॉर्म तक वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है मेरे भाई। इससे एक घंटे बाद इसके एक घंटे बाद फुल पेपर आपको सभी को अटेंड करना है, ठीक है। मिलते हैं कल एक और नई क्लास में करंट अफेयर की, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। देखो, एक और करंट अफेयर की क्लास तभी लेके आऊंगा जब आप इस पर अच्छा रेस्पॉन्स दोगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।